हेलो फ्रेंड्स। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर बार एग्जाम में आता ही है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। ये टॉपिक है कि यदि किसी बॉडी पर दो कंकरेंट फोर्स कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका परिणामी बल ज्ञात करना रहता है। देखिए, सबसे पहले सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या कहलाता है। यदि किसी बॉडी पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, या हिंदी में हम इनको कहते हैं कि इसमें क्या है, एक बल निकाय है। यदि किसी वस्तु पर या किसी पार्टिकल पर एक बिंदु पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एक बल निकाय का निर्माण कर रहे हैं। एक बिंदु पर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इस केस में जो हमारा है कि मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दिए गए बल निकाय का परिणामी बल ज्ञात करने की विधि। उसमें सबसे पहला होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। उसी को हम कहते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। सबसे पहले बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम कितनी फोर्सेस पे कार्य करता है, तो याद रखना है कि ये टू फोर्सेस पे कार्य करता है। किस टाइप के फोर्स होने चाहिए, कनकरेंट टाइप के फोर्स होने चाहिए, संगामी बल होने चाहिए। संगामी बल क्या कहलाते हैं, ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा आकर एक ही बिंदु पर मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो, एक दो तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों आके एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इनकी क्रिया रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, संगामी बल कहते हैं। टू फोर्सेस होने चाहिए, किस टाइप के होने चाहिए, कनकरेंट टाइप के होने चाहिए, तब ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लगता है। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि किसी बॉडी के किसी एक बिंदु पर दो बल कार्य करते हैं और यदि हम उन्हें एक निश्चित माप पे समांतर चतुर्भुज की दो अगल बगल की भुजाओं, या उसी को हम बोलते हैं आसन भुजाओं, दो अगल बगल की भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वह हमें उसी माप पर परिणामी बल का मान देता है, बट इसकी दिशा क्या रहती है, विपरीत रहती है। अब अगल बगल की भुजाएं क्या कहलाती हैं, अगल बगल की भुजाएं कहलाती हैं कि ये एक साइड ये तो एक साइड ये वाली। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे हमने इसको प्रदर्शित किया है दो भुजाओं को थीटा एंगल पे, उसके बाद हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ से और इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ से। जहां पे क्रॉस करेगा उसको यदि हम स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे तो ये हमें देता है विकर्ण। तो ये जो विकर्ण होता है इसको यदि हम मापेंगे उसी माप पे तो ये हमें परिणामी बल का मान देता है, बस इसकी दिशा क्या रहती है, उल्टी होती है। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट वन पॉइंट एंड इफ दे रिप्रेजेंटेड on some scale by the two adjacent side of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant force in the same scale. सेम स्केल में क्या देगा, वो हमें रिजल्टेंट फोर्स देगा। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, इसलिए इसको याद करके रखना है कि यदि हमें दो आसन्न भुजाओं के द्वारा इनको प्रदर्शित करें तो इनका जो विकर्ण होता है वो हमें परिणामी बल का मान देता है, बस इसकी दिशा क्या रहती है, उल्टी होती है। इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में बलों की समांतर चतुर्भुज के नियम में इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आता है तो हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है। R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमें परिणामी बल का मान देता है और परिणामी बल की जो पोजीशन होती है, या हम बोलेंगे इस केस में दिशा होती है, वो इस फॉर्मूले से निकलती है, tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा p फोर्स है वो कैसा है, बड़ा बल है, और q कैसा फोर्स है, छोटा बल है। अल्फा क्या होता है, जो परिणामी बल हमारा आया है r और बड़ा बल है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, हमारा अल्फा होता है। जबकि थीटा होता है, थीटा होता है वो P और Q के बीच का एंगल क्या होता है, हमारा थीटा होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा।
ये हमें देता है परिणामी बल का मान, और परिणामी बल की दिशा निकलती है यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा से। नोटेशन याद रखना है कि P बराबर हमारा हमेशा बिगर फोर्स रहेगा और Q बराबर रहेगा स्मॉलर फोर्स, क्योंकि जो tan अल्फा वाला फॉर्मूला है इसमें ऊपर जो स्मॉलर फोर्स ही रखना है हमें। जब हम बिगर फोर्स से एंगल निकालते हैं तो यहाँ ऊपर आता है छोटा वाला फोर्स, यदि हम इसके साथ एंगल निकालेंगे तब यहाँ पे आएगा बड़ा वाला फोर्स P। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखना है। इसका डेरिवेशन भी अभी आगे की क्लास में करवाया जाएगा। अभी इसके ऊपर ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, और इसका डेरिवेशन भी हम लोग आगे क्लास में करेंगे। इसके पहले हम इसके एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो पिछले वाली क्लासेस में, मतलब पिछले वाले जो पेपर्स है उनमें। अब हम परिणामी बल के ऊपर एक न्यूमेरिकल जो बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही आसान है उसको करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन और 50 न्यूटन परिमाण वाले दो बल एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी बल तथा उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। Two forces of magnitude 100 Newton and 50 Newton are acting at one point at an angle of 60 degree. Find its resultant and its position. देखिए दो फोर्स हैं, एक है 100 न्यूटन का फोर्स, एक है 50 न्यूटन का फोर्स, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर 60 डिग्री के एंगल पर कार्य कर रहे हैं। बड़ा बल जैसे हमने माना है कि उसको हम मानेंगे P, तो P बराबर हो गया हमारा 100 न्यूटन, Q बराबर है छोटा बल तो Q बराबर हो गया हमारा 50 न्यूटन, थीटा है P और Q के बीच का कोण, वो हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला है R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो R बराबर P स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 50 इंटू कॉस 60। ये सब किसके अंदर रहता है? अंडर रूट के अंदर रहता है। इसको हम सॉल्व करेंगे, वैसे तो डायरेक्टली कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम और लिख लेते हैं आगे। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस 25 1 2 2500 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 50 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, इसका अंडर रूट हम यहाँ से निकाल लेते हैं आंसर। देखिए कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, इसका आंसर एक बार निकाल लेते हैं। 10,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, इसका अंडर रूट निकालना है। इसका आता है 132.28। इसका आंसर कितना आता है पूरे का? 132.8 न्यूटन। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 100 न्यूटन और 50 न्यूटन के दो फोर्स दिए गए थे। हमें पता है कि इसके लिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? पैरेललोग्राम का फॉर्म लगाएंगे। R इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। वैल्यू रखी 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 50 इंटू cos 60। 100 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2 इंटू 100 इंटू 50 इंटू cos 60 की वैल्यू थी 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इधर 5,000। इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 132.8 न्यूटन। ये आ गया हमारा इसका परिणामी बल। हमें निकालना था परिणामी बल, इनका परिणामी बल आ गया हमारा ये। अब हमें निकालना इसकी स्थिति। इसकी स्थिति के लिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? ये वाला, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन P प्लस Q इंटू कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम।
तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। देखिए इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्यू है छोटा बल हमारा कितना था 50, तो 50 इंटू साइन 60 अपॉन पी कितना हमारा 100 है, तो 100 प्लस 50 इंटू कॉस 60। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद tan अल्फा इक्वल टू, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कैलसी से। सभी को कैलसी जरूर खरीदना है 991 ms का। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 इंटू 0.866 अपॉन 100 प्लस 50 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो हम लिख देंगे 1/2। यहां से आ जाएगा 43.30 अपॉन 100 प्लस 25 125 125 आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा अपॉन में 125 0.34 यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू निकाल लेंगे tan इनवर्स 0.34। देखिए tan इनवर्स निकालने के लिए हमें अपने जो हमारा कैलसी है उसमें हमें शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट करने के बाद, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद जहां उसमें साइन लगा रहता है उसी के ऊपर साइन इनवर्स लिखा रहता है, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स लिखा रहता है रिस्पेक्टिवली सारे में। तो हमें वहीं पर शिफ्ट दबा के फिर tan इनवर्स दबाना है, फिर 0.34 लिखेंगे तो उधर से हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। देखिए तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.77 डिग्री। मींस जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना आ गया इस केस में 132 न्यूटन आया था, और अल्फा हमारा कितना आ गया 18.77। मींस जो हमारा परिणामी बल और बड़ा बल उन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना है 18.77 डिग्री है, और रिजल्टेंट हमारा आ चुका है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो पिछली बार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, अभी आगे आने वाले एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए एक बार और देख लीजिए, हमें निकालना था कि इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए या इसकी पोजीशन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये इधर अल्फा एंगल देता है हमें बड़े बल और रिजल्टेंट बल के बीच का कोण बताता है। tan अल्फा में q sin थीटा है, तो q है छोटा बल, तो q बराबर 50 रख दिया, sin थीटा की जगह पे 60 डिग्री हो गया है, p बराबर है हमारा 100 प्लस q 50 है इंटू थीटा हमारा 60 है। वैल्यू रख ली हमने कैलसी से, साइन 60 की वैल्यू 0.866 होती है, और 50 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 100 प्लस 25 125 आ गया, ऊपर इसका मल्टीप्लाई किया 43.30 आ गया है। इधर से tan अल्फा इक्वल टू 0.34 आ गया है। कैलसी में शिफ्ट का बटन दबाएंगे, tan वाला बटन दबाएंगे तो tan इनवर्स आता है, वहां से हमारा आंसर अल्फा बराबर 18.77 डिग्री आ गया। तो इसके आगे अब हम अगले आने वाले वीडियो में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी का मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।